लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध का राज, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद, परवाजें ट्रेनें ताखीर का शिकार, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। कड़ाके की सर्दी से मामूलात जिंदगी मुतासिर, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर सियासत का मरकज बन गया, इंतखाबी सरगर्मियां तेज, पीपल्स पार्टी इलेक्शन मुहिम में बाजी ले गई। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी समेत दूसरी जमातों की सरगर्मियां महदूद। बिलावल भुट्टो का शहर में मसरूफ दिन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अपने इंतखाबी हल्के NA 127 का दौरा, आसिफ जरदारी के भी लाहौर में डेरे। मैं अब उन्हीं सड़कों पे घुमा हूँ, इन्हीं के मुकामी लोगों से मिला हूँ, उनके जो मसले हैं, उनका जो मसाइल हैं, उनके बारे में मुझे बताया गया है। और मेरा ख्याल में जितना काम यहाँ लाहौर में करने की ज़रूरत है, वो शायद बाकी पाकिस्तान में इतना काम करने की ज़रूरत ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर तबका का नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी में फ़र्क नहीं देखती, हम बराबरी की इस सियासत में यकीन रखते हैं। इंतखाबात मुकर्ररा तारीख को ही होंगे, इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की घनगरज, कहा कि मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सबसे पहले लाहौर का इंतखाब किया। पीपल्स पार्टी बराबरी की सियासत पर यकीन रखती है, अपना हक छीनने और हुकूमत बनाने आए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने NA 127 में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। कोट लखपत में बहार कॉलोनी के ग्रेस असेंबलीज चर्च आमद, गलियों से होते हुए गिरजाघर पहुंचे अहले इलाका की गुलपाशी। चेयरमैन बिशप नईम प्रसाद से मुलाकात, बिलावल भुट्टो ने क्रिसमस का केक भी काटा। मॉडर्न कॉलोनी में इटर्नल लाइफ चर्च के पास्टर अनवर फजल के घर भी गए, मसीही बरादरी के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। बिलावल भुट्टो से मशाइख इत्तेहाद कौंसिल के वफ्द की मुलाकात, मुल्क में सूफीज़म के फरोग पर बातचीत। कौन इन होगा और कौन होगा आउट, मुस्लिम लीग नून की क़यादत का जाती उमरा में अहम मुशावरती इजलास। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी टिकट फाइनल कर लिया है, इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर। ज़राए के मुताबिक KP, सिंध और पंजाब में टिकटों की हतमी फहरिस्त आइंदा हफ्ते जारी होगी। मुस्लिम लीग नून लाहौर और मुल्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक लोधरा में सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। नून लीग के मुकामी रहनुमा सिद्दीक बलोच लोधरा में सीट एडजस्टमेंट पर राजी नहीं। नून लीग का पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों को टिकट जारी न करने का इंदिया। सिद्दीक बलोच का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून का मरकजी जमीयत अहले हदीस को सीट एडजस्टमेंट से साफ जवाब। साजिद मीर की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी कारगर साबित न हो सकी। मरकजी जमीयत अहले हदीस ने कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा किया था। JUI ने पंजाब से सूबाई और कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पंजाब से कौमी असम्बली के 53 और सूबाई असम्बली के 138 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। जनरल नशिस्तों पर 6 खवातीन उम्मीदवारों को भी टिकट जारी। NA 128 लाहौर से हाफिज गजनफर अजीज और NA 130 से सलीमुल्लाह कादरी इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। सियासी जमातों में हलचल, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी भी मुतहरिक। IPP के 2 बड़े जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान आपस में मिल बैठे, पार्टी उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों के फैसलों में 3 रोज बाकी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें खारिज। NA 130 और PP 80 से अपीलें खारिज हुई। शहबाज शरीफ के NA 132 से कागजात मंजूर। आबिद शेर अली और एहसन इकबाल के कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग अफसर रिकॉर्ड समेत तलब।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल से पीटीआई के उम्मीदवारों को रिलीफ मिल गया। पीपी 122 से मोहम्मद वसीम के कागजात नामजदगी मंजूर। अली लियाकत, उमर लियाकत और हनीफा बीबी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। मोहम्मद जुबैर खान नियाजी का एतराज़ खत्म करके अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बानी पीटीआई के NA 122 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर RO को नोटिस, आज जवाब तलब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इकबाल अहमद खान के कागजात नामजदगी मंजूर। इकबाल अहमद खान NA 130 से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ेंगे। कहते हैं 8 फरवरी का सूरज पीपल्स पार्टी की फतह के साथ तुलू होगा। पीटीआई ने इंतखाबी निशान बल्ला ना मिलने की सूरत में मुतबादिल हिकमत अमली बना ली। बल्ले का निशान ना मिलने पर उम्मीदवारों के लिए एक निशान का मुतालबा किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला। सोशल मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाने की तैयारी। आम इंतखाबात के लिए पुलिस की तैयारियां। सिक्योरिटी इंतजामात 90% मुकम्मल। पुलिस ने पोलिंग स्टेशन को 3 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया। 6 डिवीजन में ABC कैटेगरी के 3885 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। तरक्याती मंसूबों की तफसीलात पब्लिक की जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। कहा कि साबिक मुंतखब और मौजूदा निगरान हुकूमतों के मंसूबों की तफसीलात शाया की जाएं। चीफ सेक्रेटरी को 15 रोज में तफसीलात मंजर आम पर लाने की हिदायत। बड़ी मेहनत की है, SMBR ने बहुत मेहनत की है और ये पूरे पंजाब में इसको इम्प्लीमेंट कराने में इन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया है और अभी मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगले 1-2 माह के अंदर ये इंशाल्लाह ताला बाकी ऑफिस भी बनवाने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों का आराम, लोगों के साथ फ्रॉड होने वाला सारा तरीका ख़त्म हो जाएगा और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में इजाफा होगा। जायदाद में अब जालसाजी नहीं चलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने रजिस्ट्री सेंटर मॉडल टाउन का इफ्तिताह कर दिया। कहा लाहौर समेत पंजाब भर में अब सिर्फ रजिस्ट्री ही होगी। किसी भी जगह अब मैनुअल रजिस्ट्री नहीं होगी। रजिस्ट्री से हुकूमत की आमदनी में इजाफा होगा। स्मोक पर काबू पाने का मिशन। आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स की मॉनिटरिंग का फैसला। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और पानी की मॉनिटरिंग की जाएगी। 90 करोड़ 51 लाख रुपए से मंसूबा तैयार कर लिया। शहर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सुबह और शाम में गैस गायब, चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरियों को खाना बनाने में मुश्किलात। शहरी महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर। शहरियों ने हुकूमत से गैस लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। शदीद सर्दी में लेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर। शहर में 4 से 5 घंटे तक बिजली बंद। लेस्को में बिजली की तलब 2500 मेगावाट हो गई। बिजली की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हाइडल बिजली की पैदावार में कमी और बदतरीन लोड शेडिंग। लाहौर रंग बिजली की पैदावार में कमी की तफसीलात सामने ले आया। पानी की किल्लत के बायस हाइडल बिजली की पैदावार में कमी और ट्रांसमिशन लाइंस में ब्रेकडाउन से तरसीली निज़ाम मुतासिर हुआ। वजारत पावर डिवीजन ने तकनीकी खराबियों को लोड शेडिंग में इजाफे की वजह करार दे दिया। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स की मास्टर प्लानिंग में भी अशराफिया सबकत ले गई। दरबार के तहखाने में VIP पार्किंग, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम तामीर होंगे। अशराफिया के लिए एग्जीक्यूटिव दफातर भी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होंगे। मंसूबे पर 8 अरब 81 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आएगी। मंसूबा जून 2026 में मुकम्मल होगा। कौन सा और किस किस्म का स्टंट डलवाएं? दिल के मरीजों के लिए स्टंट डलवाना इम्तिहान बन गया। मार्केट में अलग अलग म्यार के स्टंट मुयस्सर। दिल की बंद शरियानें खोलने के लिए स्टंट 5 से 7 लाख रुपए में दस्तयाब।
आईजी पंजाब की नामवर दीनी दरसगाह जामिया अशरफिया आमद डॉक्टर उस्मान अनवर की जामिया अशरफिया के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हाफिज असद उबैद और प्रिंसिपल मौलाना फजलुर रहीम से मुलाकात। आईजी पंजाब ने जामिया अशरफिया के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। ज़ेर तालीम बच्चों से मुलाकात। आईजी पंजाब ने कहा, जामिया अशरफिया में आने का मकसद दीनी दरसगाहों का असल तशख्खुस सबके सामने लाना है। लाहौर पुलिस की गाड़ियों को पेट्रोल न मिल सका। महकमे खजाना ने पेट्रोल की खरीदारी के लिए 2 अरब 12 करोड़ रुपए जारी कर दिए। फंड से बकाया जात की अदायगी और नए यूनिफॉर्म की खरीदारी भी होगी। पुलिस के पास पेट्रोल बजट खत्म हो गया था। लाहौर में मुलाजिम ने मालिक को 9 लाख रुपए का चूना लगा दिया। मुलजिम जावेद इकबाल रक्शे फरोख्त करके फरार। रक्षों के मालिक अफजल भट्टी ने मुलजिम को बेरोजगारी की वजह से नौकरी दी थी। मालिक ने थाना नवाकोट में मुकदमा की दरख्वास्त दी थी। मुलजिम की रक्शे फरोख्त करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। खाने के पैसे मांगने पर बेगमकोट पुलिस के एहलकार बिफर गए। होटल मुलाजिम को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। कतार ना इंतजार, घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस तैयार। ऑनलाइन सर्विसेज में एक और इजाफा। शहरी अब घर बैठे रेगुलर और इंटरनेशनल लाइसेंस की तजदीद कर सकेंगे। ऑनलाइन फ्रेश और रिन्यूअल लर्नर परमिट की सहूलत पहले ही दस्तयाब है। और अलहमरा आर्ट गैलरी में 12 मुसव्विरों के फनपारे सज गए। कैनवस पर बिखरे रंग देखकर शुरका दंग रह गए। प्रोफेसर नाजिश अताउल्लाह ने नुमाइश में रखे फनपारों को उभरते आर्टिस्टों के लिए मशले राह करार दे दिया।